जहां इंसान ऊंची दीवारों के पीछे बंद थे, जहां बाहर सिर्फ मौत थी और अंदर डर। हर कोई बस जी रहा था, आजाद नहीं था। लेकिन एक छोटा सा लड़का दीवारों के पार की दुनिया देखने का सपना देखता था। उसका नाम था एरेन येगर। उसे नहीं पता था उसका ये सपना पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगा। यही है अटैक ऑन टाइटन की कहानी, आजादी, डर और कुर्बानी की कहानी। साल था 845। इंसान 3 दीवारों के भीतर बसते थे, वॉल मारिया, वॉल रूस और वॉल सिना। हर कोई सोचता था ये दीवारें उन्हें टाइटन से बचा लेंगी, पर एक दिन आसमान फटा। एक 60 मीटर ऊंचा कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर अंदर आया। हर तरफ तबाही, चीखें, खून और मौत। एरेन की आंखों के सामने उसकी मां को एक टाइटन खा गया और उसी पल एरेन ने कसम खाई, मैं सारे टाइटन्स को खत्म कर दूंगा। एरेन, मिकासा और आर्मिन, 3 दोस्त, एक सपना। उन्होंने सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन किया, वो सेना जो दीवारों के बाहर जाकर टाइटन से लड़ती थी। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, डर और मौत हमेशा साथ। लेकिन एरेन के दिल में सिर्फ एक आग थी, बदले की। उसे नहीं पता था कि उसका बदला ही एक दिन दुनिया की सच्चाई खोल देगा। एक लड़ाई में एरेन को टाइटन खा जाता है। सबको लगता है वो मर गया, लेकिन कुछ ही देर में एक नया टाइटन प्रकट होता है जो बाकी टाइटन से लड़ रहा होता है। और जब धूल छटती है, सबको पता चलता है वो टाइटन और कोई नहीं, एरेन ही है। इंसान के अंदर टाइटन की शक्ति। दुनिया के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। टाइटन्स कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे, जिन्हें एक ताकत से राक्षस बना दिया गया था। एरेन के पिता ग्रिशा येगर इस रहस्य का हिस्सा थे। उनके अंदर फाउंडिंग टाइटन की शक्ति थी। एरेन ने वही शक्ति विरासत में पाई थी। और असली झटका तब लगा जब एरेन को पता चला दीवारों के बाहर भी एक पूरी दुनिया है, जहां लोग माली नाम के देश में रहते हैं और वही लोग इन टाइटन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब लड़ाई सिर्फ टाइटन्स से नहीं थी, अब लड़ाई थी इंसान बनाम इंसान की। माली और एल्डियाब, 2 सभ्यताएं, एक नफरत। एरेन को एहसास हुआ कि असली दुश्मन वो नहीं है जिन्हें वो मारता आया है, बल्कि वो हैं जो पीछे से सब चला रहे हैं। और फिर एरेन ने वो फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। रंबलिंग, हजारों कोलोसल टाइटन्स को जगा दिया गया। एरेन का मकसद था पूरी दुनिया को मिटा देना, ताकि उसके लोगों को डर में जीना न पड़े। वो एक हीरो से एक खलनायक बन गया, या शायद एक ऐसा रक्षक जो सब कुछ कुर्बान कर गया। एरेन के दोस्तों के सामने अब सबसे बड़ा इम्तिहान था। मिकासा, आर्मिन, लिवाई सब सोच में थे, क्या वो अपने ही दोस्त को रोकें या उसकी लड़ाई को समझें। मिकासा के लिए ये आसान नहीं था। एरेन वो लड़का था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वही दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। आखिरकार मिकासा ने वही किया जो जरूरी था। उसने अपने हाथों से एरेन को मार दिया और उसके साथ खत्म हो गया रंबलिंग। एरेन मर गया, लेकिन उसके साथ खत्म नहीं हुई उसकी सोच। वो एक सवाल छोड़ गया, क्या आजादी सच में हासिल की जा सकती है जब तक इंसान नफरत करना नहीं छोड़ता? उसकी मौत के बाद टाइटन्स गायब हो गए, दीवारें गिर गईं और एक नई सुबह हुई। एरेन, मिकासा और आर्मिन की कहानी अब एक दास्तान बन चुकी थी। लोग अब आजाद थे, लेकिन उस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। कभी कभी आजादी पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। और अटैक ऑन टाइटन हमें यही सिखाता है कि असली दुश्मन टाइटन्स नहीं होते, बल्कि वो दीवारें जो हम अपने दिलों के चारों ओर खड़ी कर लेते हैं। एरेन येगर, वो हीरो जो सबके लिए खलनायक बन गया। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।